Hello everyone, myself Dr. Magan Lal, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडोना। आज के इस वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनमें पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। जब हमें अम्लीय या क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं। और जब उस एल्डोल को हम गर्म करते हैं तो उसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण होता है। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल दे रखा है कि जब हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटाल्डिहाइड ही है केवल अपने पास, और इस एसिटाल्डिहाइड में हम जब कोई क्षार मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई डाइल्यूट क्षार यदि हम इसमें मिलाते हैं तो दो एसिटाल्डिहाइड के अणु आपस में अभिक्रिया करके, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड कार्बोनिल समूह है, ये इसका एल्फा कार्बन और ये इसका बीटा कार्बन, तो क्या बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है और इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, एल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इस यौगिक को हम बोलेंगे एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा होता है। हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखेंगे। यदि हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म संख्या के हिसाब से देखें और यूटिलिटी के हिसाब से देखें तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन वाली जो अभिक्रिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, या इससे रिलेटेड और कोई कंडेंसेशन अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सभी अभिक्रियाएं हैं वो इस अभिक्रिया से मिलती जुलती सी ही अभिक्रियाएं होती हैं। यदि इस एक अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हम बहुत सारी ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम इस एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षारीय माध्यम में ये एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। हमने ये कहा था कि कार्बोनिल यौगिकों में जो एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन परमाणु कुछ एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे ये कोई कार्बोनिल यौगिक है, इस कार्बोनिल यौगिक में हमने देखा कि इस ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, इस कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश, इस कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश है जिसके कारण इस कार्बन और कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो कुछ धनावेश प्रेरणिक प्रभाव के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस कार्बन परमाणु पर भी कुछ धनावेश आ जाता है, धनावेश का मान आ जाता है। इस कार्बन पर धनावेश होने की वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में एक प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। और हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, वो किस की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का जो एल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और ये एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं है कि ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाए, H+ के रूप में इजीली ये बाहर नहीं निकल सकता है।
तो ये हाइड्रोजन परमाणु कब बाहर निकल सकता है? जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएं किसी क्षार के साथ। जैसे हम इसकी अभिक्रिया करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? OH माइनस आयन होता है। तो ये देखो अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी कि OH माइनस में ऑक्सीजन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है। ये इस नेगेटिव चार्ज की सहायता से इस हाइड्रोजन परमाणु को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन परमाणु पर आ जाएंगे, और जो आगे यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? इस कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े थे, एक हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो क्या बन गया है? CH2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर आगे थे CH सिग्मा बॉन्ड के, तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम इसको बोल देंगे कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसका निर्माण हो गया है? न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो गया है। और ये न्यूक्लियोफाइल है, या जो ये एनाइन है, ये एनाइन इस कार्बोनिल समूह की वजह से कुछ स्टेबल होता है। इसमें इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाएंगे। तो इसकी ये एक अनुनादी संरचना बन जाएगी, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड C, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो संरचना होती है, इसके जो कॉन्जुगेटेड जो एसिड होता है, इसकी हम एक संरचना बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एल्कीन डबल बॉन्ड और एक OH यानी एल्कोहल। तो इसको हम बोलते हैं, एल्कीन का तो आगे का हम काम में लेंगे ईन, और एल्कोहल का हम काम में लेंगे ओल, तो इसको हम बोलते हैं इनोल। क्या बोलेंगे? इनोल बोलेंगे। और इस इनोल के जैसे ही ये स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल गया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन के अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु जब एसिड के रूप में बाहर निकलता है, तो किसका निर्माण होता है? इनोलेट आयन का निर्माण होता है। और ये इनोलेट आयन किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बोनिल यौगिक पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे सकता है। ये हमारा दूसरा कार्बोनिल यौगिक है। 2 कार्बोनिल यौगिक हमने अभी पहले बताया था कि इसमें काम में आते हैं। 2 कार्बोनिल यौगिकों का संघनन इसमें होता है। ये दूसरा कार्बोनिल यौगिक है। इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देते हैं, और इसकी जो अभी जो इनोलेट आयन बना था उसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। इस कार्बन परमाणु पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर उपस्थित था। ये जो नेगेटिव चार्ज वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, और इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ जाते हैं। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं पाई बंद वाले, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंद वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसके ऊपर आ जाएंगे? ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। क्या बनेगा? CH3 CO माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था, और क्या जुड़ गया इससे? CH2 C डबल बॉन्ड OH। और अगले स्टेप में H+ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोनिल यौगिक है, ये इसका अल्फा कार्बन है, और ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हो गया है। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में से एक जलकाणु बाहर निकल जाएगा, -H2O। जलकाणु कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ से तो OH और यहाँ से एक H परमाणु बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल देंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण इस एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया के द्वारा हो गया है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन थी जिसमें हमें दो चीज़ें, दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं एक तरीके से। कार्बोनिल यौगिकों की दो अभिक्रियाओं के बारे में जो हमने देखा था कि एक तो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु की एसिडिटी के कारण, तो देखो ये सबसे पहले अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में बाहर निकला था, इनोलेट आयन का निर्माण हुआ था, तो ये तो इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी हो गई। और फिर दूसरा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं, तो ये जो इनोलेट आयन बना था, ये इस इनोलेट आयन की दूसरे कार्बोनिल यौगिक के ऊपर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो गई। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के बाद में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और जलकाणु बाहर निकलने के बाद में बन गया है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो कंप्लीट जो रिएक्शन है जिसमें दो एल्डिहाइड के अणु आपस में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं। ये जो नया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो दो एल्डिहाइड के अणु कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ रहे हैं, संघनित हो रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम संघनन अभिक्रिया, यानी दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं, जलकाणु फिर उनमें से बाहर निकल रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल यौगिकों की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे, आगे की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।